लगता है। कुछ लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, फिर लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं और धीरे धीरे बिजनेस बहुत ज्यादा हालत बिगड़ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी क्लाउड किचन को ओपन करने में या किसी भी क्लाउड किचन बिजनेस को चालू करने में कितना पैसा लगता है। ये मेरे पास ज्यादातर कमेंट्स वगैरह आते हैं एंड बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं क्लाउड किचन चालू करना चाहता हूँ या मैं घर से क्लाउड किचन चालू करना चाहता हूँ या मेरा रेस्टोरेंट है उसे मैं क्लाउड किचन पे भी डालना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे कितना बजट उसमें लगता है। तो देखो, क्लाउड किचन में कोई स्पेसिफिक बजट नहीं होता है कि इसको चालू करने के लिए आपको कितना बजट लगेगा। क्लाउड किचन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। आप उसको यूज करके अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ बिजनेस ने सिर्फ 2,000 4,000 5,000 जोड़ जोड़ के 10,000 करके कैसे भी करके अपने बिजनेस को चालू करा और अब क्लाउड किचन करके बहुत ज्यादा अच्छी इनकम कर रहे हैं। और कुछ बिजनेस होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद उस बिजनेस को चलाते हैं। बिजनेस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि क्लाउड किचन को सेटअप करने के लिए, लाइक सेटअप बोले तो सामान वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सेटअप बोले तो पोर्टल पे आपका आउटलेट को अपलोड करना, लाइक उसका फूड लाइसेंस बनाना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका अपलोडिंग करना, पूरा प्रोसेस कितना चार्जेस करता है। लाइक अपने कोई लाइसेंस बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी प्रोसेस आपको रहेगी, अगर आप रेंटेड हो तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह, रेंट अगर आप एडवांस रेंट दे सकते हैं कि नहीं, तो वो सब चीजों का खर्चा आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपके पास बजट जो है वो उस बजट में फिक्स हो रहा है कि नहीं। लाइक आपने कोई लोकेशन डिसाइड करी हुई है कि मैं इस लोकेशन पे खोलूंगा अपना आउटलेट, तो वहां की रेंट क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड उस रेंट का आपको पता है कि रेंट ही नहीं होता, रेंट के बाद एडवांस रेंट होता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि एडवांस रेंट के बाद एक ऑप्शन और एक प्रॉब्लम और आती है, वो होती है कि रेंट ऐसा नहीं कि आप अगले महीने से रेंट आपको बिजनेस इतना अच्छे चलने लगेगा कि आप रेंट पे करने लगोगे। तो आपके पास कुछ महीनों का रेंट अपने हाथ में होना चाहिए ताकि आप उस रेंट को दे सको। क्योंकि बिजनेस का कोई भरोसा नहीं, स्टार्टिंग में आई विश कि बिजनेस बहुत अच्छा चले, पर एकदम क्या होता है जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस जरूरी नहीं कि बहुत तेज चलने लगे। तो बिजनेस जो रेंट होगा वो आपको भरना तो है, तो उसके लिए आपके पास कुछ होल्डिंग है या 3 से 4 महीने का आपके ऊपर रेंट का बजट है कि हाँ मैं इतना रेंट दे सकता हूँ जो 4 महीने के लिए मेरे पास होगा। उसके बाद कुछ इक्विपमेंट वगैरह या आपने कोई स्टाफ रखा है तो उसका खर्चा, उसका जो भी आप सैलरी वगैरह देते हैं उसका वेजेस वगैरह, जो भी चीज आप उस पर खर्चा करेंगे उन सब चीजों का भी आपके पास पेमेंट है कि नहीं। ये सारी चीजें जब आप पूरा फिगर आउट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाँ अगर मैं इस चीज को इस तरीके से कर सकता हूँ, इस तरीके से सेटअप कर सकता हूँ, इतना खर्चा मेरा अगर लगेगा और मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं अपना बिजनेस चालू कर लूंगा। और जैसे कुछ लोगों का मैं आपको बता रहा था कि 5,000 6,000 10,000 में भी चालू कर लेते हैं, तो उसमें मोस्टली बिजनेस वो होते हैं जो बिजनेस अपने घर से चालू करते हैं, जिसमें रेंट का लफड़ा होता ही नहीं, या खुद की दुकान होती है जहां से चालू करते हैं, या खुद की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज होती है कि उसके बाद वो लोग है ना, जब बिजनेस चालू करते हैं ना, वो एम्प्लॉय खुद होते हैं, मतलब खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोई स्टाफ नहीं रखते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, खुद ही पैक करते हैं, खुद ही डिलीवर करते हैं। लाइक डिलीवर बोले तो क्लाउड किचन खुद ही करता है डिलीवर। तो आप क्या करेंगे, आप खुद उस बिजनेस के मालिक है, आप ही एम्प्लॉय है और आप ही बिजनेस को कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉय का बजट नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं है, ना आपको रेंट का खर्चा है। तो क्या होता है, कुछ बिजनेस चालू कर लेते हैं अपने बिजनेस को 10,000 5,000 में, उसके बाद धीरे धीरे उनको बिजनेस ग्रो करने लगता है, फिर वो किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं और उस बिजनेस पर रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। तो यही एक कारण था जिसके कारण बिजनेस, क्लाउड किचन या किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले जरूरत होती है कैलकुलेशन की, कि कितना कैलकुलेशन खर्चा लगेगा, उसके बाद हमें देखा जाता है कि हमारे पैसे कितने हमारे पास है। एंड अगर हम खुद कर रहे हैं या हमारे पास कोई एम्प्लॉय हायर करना है, सब चीजों का खर्चा एक पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, एम्प्लॉय का खर्चा, बिजली का बिल, सारे खर्चे जब कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस बिजनेस को चालू कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभी हम एक्साइटमेंट में एक बिजनेस को चालू तो कर लेते हैं, बट एक सिचुएशन पे आके हमें एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां हमें रेंट पे करना है या एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, और वहां हमारे पास जो पेमेंट होता है वो इतना नहीं बचता है कि हम उस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो क्या होता है, बिजनेस फिर वहां पे डगमगाने लगता है। कुछ लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, फिर लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं और धीरे धीरे बिजनेस बहुत ज्यादा हालत बिगड़ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का बिजनेस इस सिचुएशन पे जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आपका कैलकुलेशन आप डिसाइड करें कि आपके पास वो चीज, वो पावर है जो आपको चाहिए उस बिजनेस को चालू करने के लिए। मीन्स कि आपके पास उतना पैसा है, और उतना खर्चा आपने मेंटेन करा हुआ जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप बेशक आप उस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी क्लाउड किचन से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन या किसी भी
चीज़ से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली कमेंट पे एक्टिव रहता हूँ, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। जिस चीज़ का मुझे अगर अपडेट नहीं होता है तो उसके बारे में आपको लोगों को पता करके कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी। एंड टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।